कभी सोचा है कि अगर समय एक सीधी लकीर में चलने की बजाय एक चक्र में, एक सर्कल में घूमता हो तो क्या होगा? आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक नजरिए को समझने वाले हैं जो एक हिंदी प्रवचन पर आधारित है। ये दुनिया के बनने और बिगड़ने की एक अनोखी कहानी है। चलिए इस सफर को समझते हैं। तो ये सब शुरू कहां से होता है? एक पुकार से, एक बहुत गहरी, भावुक पुकार। ये परमात्मा को धरती पर आने का एक न्योता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि दुनिया दुखों से इतनी ज्यादा भर रही है कि अब उसे बचाने वाले की, एक उद्धारक की सख्त जरूरत आन पड़ी है। तो असल में समस्या है क्या? इस प्रवचन के हिसाब से हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसे आध्यात्मिक तौर पर गिरावट का दौर माना जाता है। इसे रात या कलयुग कहा गया है, यानी अंधेरे का समय। तो इस रात में आखिर गड़बड़ क्या है? देखिए, इसके मुताबिक इंसानियत माया रावण यानी भ्रम और बुराई के असर में है, जिसने सबको दुखी और गिरा हुआ बना दिया है। ऊपर से इतने सारे धर्म और उनके आपसी मतभेद ने और भी ज्यादा झगड़े पैदा कर दिए हैं। इसीलिए एक बचाने वाले की पुकार उठ रही है। तो जब इतनी निराशा है और सब पुकार रहे हैं, तो इसका हल क्या है? हल ये है परमात्मा यानी कि सर्वोच्च आत्मा का धरती पर आना। लेकिन परमात्मा का ये आगमन हमारी आम समझ से बिल्कुल अलग है, और यही बात इसे बहुत दिलचस्प बना देती है। वो किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, बल्कि एक साधारण बूढ़े इंसान के शरीर में प्रवेश करते हैं, जैसे मानो उसे उधार लिया हो। इसी को एक अलौकिक अवतरण कहा गया है। और ये जो दिव्य शक्ति है, ये इंसानियत का मार्गदर्शन करने के लिए एक साथ तीन भूमिकाएं निभाती है। एक पिता की तरह पालना करती है, एक टीचर ही की तरह ज्ञान देती है, और एक गुरु की तरह सही रास्ता दिखाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो टीचर और गुरु हैं, ये ज्ञान क्या देते हैं? इस ज्ञान को कहा गया है ज्ञान का तीसरा नेत्र, मतलब एक ऐसी समझ जो हमें हमारी असलियत दिखाती है। और ये ज्ञान शुरू होता है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से कि आखिर हम हैं कौन? आत्मा का असली रूप क्या है? और इसका जवाब बड़ा ही आसान और हैरान करने वाला है। देखिए, इस ज्ञान के हिसाब से आत्मा कोई बहुत बड़ी ज्योति या अंगूठे जैसी नहीं है, बल्कि जैसा कहा गया है, तुम तो स्टार हो, बिंदी मिसल। मतलब आत्मा रोशनी का एक बहुत ही छोटा, एक सितारे जैसा बिंदु है। यही ज्ञान हमें समय के एक 5000 साल के चक्र के बारे में भी बताता है। अब इस टाइमलाइन को देखिए। इसके पहले 2 हिस्से हैं, सतयुग और त्रेता युग। ये है इस चक्र का दिन, जिसे स्वर्ग कहते हैं। और फिर आते हैं द्वापर और कलयुग, जो है चक्र की रात यानी नरक। और इस नजरिए से देखें तो हम अभी इसी रात के बिल्कुल आखिर में हैं। तो फिर इस पूरे चक्र का सबसे जरूरी मोड़ कौन सा है? वो अभी है, ठीक इसी वक्त। परमात्मा का आना ठीक तब होता है जब रात का अंधेरा सबसे घना हो, ताकि एक नए सुनहरे सवेरे यानी एक नए सतयुग की शुरुआत की जा सके। ठीक है, तो दुनिया को बदलना है, पर यह होगा कैसे? यहां पर हमें 2 तरह की ताकतों के बीच का फर्क समझाया गया है। एक तरफ है बाहुबल यानी दुनियावी ताकत, मिलिट्री पावर, जो हमेशा बंटवारा और लड़ाई झगड़ा ही लाती है। और दूसरी तरफ है योग बल यानी परमात्मा से जुड़ी हुई एक रूहानी ताकत। और यही वो शक्ति है जो एक अद्वैत राज्य बना सकती है, मतलब एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई बंटवारा ही ना हो। और ये बात इस मूल विचार में बिल्कुल साफ साफ कही गई है। दुनिया की वो एक अखंड बादशाही सिर्फ और सिर्फ योग बल से ही स्थापित हो सकती है, और ये काम परमात्मा के द्वारा ही मुमकिन है। तो जब ये ज्ञान और योग बल अपना काम करते हैं तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है धरती पर स्वर्ग की फिर से स्थापना। जरा सोचिए एक ऐसी नई दुनिया के बारे में जहां अलग अलग धर्मों की जगह सिर्फ एक ही धर्म हो, जहां एक ही राज हो, और जहां हर कोई सर्वगुण संपन्न और पूरी तरह से सुखी हो। संक्षेप में कहें तो इंसान ही देवता बन जाता है और ये दुनिया ही स्वर्ग कहलाती है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस मूल प्रवचन में इस पूरे कॉस्मिक साइकिल को, इस गिरावट से लेकर उठने तक के पूरे सफर को सिर्फ एक खेल कहा गया है। ये वाकई में एक बहुत दिलचस्प नजरिया है ना? जो हमें इस सब के मतलब पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। चलिए, इस विश्लेषण को हम उसी पारंपरिक अभिवादन के साथ खत्म करते हैं जो मूल प्रवचन में दिया गया है। ओम शांति।